गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 26 जनवरी 2022 है और हमको मालूम है कि ये हमारा गणतंत्र दिवस है। सर, गणतंत्र का मतलब क्या है? आप थोड़ा सा हमें ये बता दें तो मैं आपसे कहूँ कि 26 जनवरी 2022 है आज, और आज है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस, गण का मतलब है एक सामान्य व्यक्ति या एक सामान्य नागरिक, और जिसका खुद के ऊपर तंत्र या खुद के ऊपर अधिकार है। कहने का मतलब यह है कि इंडिया जो देश हमारा है, जो आज चलता है, इसमें सबसे बड़ा योगदान जो देखने को मिलता है वो मिलता है एक आम व्यक्ति का। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे देश में सरकार आती है उसमें सबसे बड़ा योगदान एक आम आदमी का होता है, जो कि वोट डालकर उस सरकार को चुनता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि गणतंत्र दिवस हमें मनाना चाहिए, और हमें ऐसे नहीं मनाना चाहिए कि अपनी डिग्री पर जो है एक फोटो लगा दिया कि हैप्पी रिपब्लिक डे। हमें ये समझना चाहिए, हमें उन लोगों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए जिन लोगों ने इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी है ना, अपनी जिंदगी लुटा दी, अपना घर बार सब लुटा दिया। अगर मैं बात करूं ऐसे लोगों की, तो महात्मा गांधी जो कि जेल में गए, पढ़े लिखे लोग, समझदार, सक्षम, सारी उनके पास कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी सिर्फ किस लिए कि आने वाली नस्ल जो पैदा हो वो आज़ाद भारत में पैदा हो। उनका ये सपना था, उनका ये ड्रीम था। पंडित नेहरू की अगर मैं बात करूं, उन्होंने भी ऐसे बहुत सारे योगदान किए। मोतीलाल नेहरू की अगर बात की जाए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अगर बात की जाए, इन्होंने बहुत सारी जो लड़ाइयाँ लड़ी, अंग्रेजों के खिलाफ रहे, अपनी जान हथेली पर रखकर घूमे ये लोग। मैं बात करूं आपसे भगत सिंह की, एक जवान उम्र में नौजवान एक बंदा है ना, उसको देश से मोहब्बत हो गई। उसने कहा कि मेरी देश ही मेरी दुल्हन है, मुझे शादी नहीं करनी, अब सब कुछ अपना इसी पे दांव लगाना है, बस मरना है मिटना है, सिर्फ देश के लिए मरना मिटना है, बस मेरा देश जीता रहे। मैं चाहता हूं कि आने वाली नस्ल जो आए वो आज़ाद भारत में पैदा हो। मैं बात करूं राम प्रसाद बिस्मिल की, मैं बात करूं अशफाकुल्लाह खां की। इन लोगों ने अपनी जान ऐसे गंवा दी और कहा कि बस हमारा एक ही ड्रीम है, एक ही सपना है कि हमारा देश आज़ाद हो। खान अब्दुल गफ्फार खान, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों को याद करना चाहिए, अपने दिल के अंदर संजो कर रखना चाहिए, और जब समय आए हमें इनके लिए सम्मान प्रतीक करना चाहिए, है ना। किसी भी इंस्टीट्यूट में इनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता, सुभाष चंद्र बोस के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। अभी उनका हाल ही में जन्मदिन निकल के गया है, कहीं पढ़ाया गया? नहीं पढ़ाया गया। हमें पढ़ना चाहिए, अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना चाहिए, फ्रीडम फाइटरों की कहानियाँ सुननी चाहिए, और जिस भारत की उन्होंने सपना देखा था, क्या हम उस भारत में आज हैं? नहीं है। क्या उन्होंने ऐसे ही भारत के लिए सोचा था कि हमारा देश आज़ाद होने के बाद फिर से गुलाम रहे? क्या उन्होंने सोचा था कि हमारे यहाँ गरीब हो, मजदूर हो, मिस्कीन हो, जिनको 2 वक्त का खाना भी ना नसीब हो? क्या ऐसे भारत की नींव रखी थी? क्या हमने ऐसे आज़ादी पाई? हमने कहीं ऐसा तो नहीं किया कि उनसे सत्ता छीनकर कुछ लोगों को सत्ता दे दी सिर्फ, बाकी सब लोग पहले भी गुलाम थे, आज भी गुलाम है। आप देखिए, जिन बच्चों की उम्र पढ़ने की होती है वो अखबार बांट रहे होते हैं, जिन बच्चों की पढ़ने की उम्र होती है वो बाइकों कारों को साफ कर रहे होते हैं रोड पर। आपने देखा होगा पेन बेच रहे होते हैं। क्या ऐसे भारत का सपना देखा था इन लोगों ने? क्या चाहते थे कि ऐसा भारत हो? लेकिन हमने क्या सोचा और क्या कर डाला? क्या हमें इस पे आगे काम नहीं करना चाहिए? क्या हमको ऐसे नहीं पढ़ के मजबूर बनना चाहिए कि हम पढ़ें और लोगों को शिक्षा दें और लोगों को नौकरियां दें? क्या हम गणतंत्र हो पाए हैं? और मैं सबसे ज़्यादा उनको सलाम करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे देश का आईन बनाया, जिन्होंने संविधान को पूरा किया। संविधान सभा के तमाम सदस्यों को मैं अपना आदर प्रकट करता हूं उनके लिए, जिन्होंने इतना अच्छा संविधान दिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्या उनकी सीख पर हम आज चल रहे हैं? क्या उनकी समाज के लोग या भारत के लोग उनकी बात को मान रहे हैं? कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ एक डीपी लगाई, गणतंत्र हो गए हम। गणतंत्र का मतलब भी मालूम है क्या? नहीं मालूम। ये हमें सीखना चाहिए, छोटी लेवल बच्चों को सिखाना चाहिए, छोटे छोटे स्कूलों में शिक्षा देनी चाहिए हमें। 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास में ये बताना चाहिए, इनकी कहानियां सुनानी चाहिए, इन्होंने कैसे बलिदान दिए, सुभाष चंद्र बोस ने कैसे क्या क्या किया। आज जिस नौकरी के लिए लोग पागल है ना, कलेक्टर के लिए, उस नौकरी को उन्होंने छोड़ दिया जिसमें 4th रैंक थी उनकी। क्या ये बात हमको नहीं समझनी चाहिए? एक बैरिस्टर महात्मा गांधी, जो कि पूरे सारे सब कुछ अपना त्याग पत्र कर दिया, उन्होंने सब त्याग दे दिया, सिर्फ किस लिए? इस देश को अंग्रेजों से छुटाने के लिए, उनसे आज़ादी पाने के लिए। और फिर हमने अपना संविधान बनाया, और क्या उस संविधान को फॉलो किया जा रहा है आज? अगर मैं कहूँ क्या उस संविधान को फॉलो किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा।
संविधान को समझा ही नहीं जा रहा है। हमको संविधान को समझना चाहिए और देश के अंदर भाईचारे मोहब्बत से एक साथ रहना चाहिए और सब जाति बिरादरी का सम्मान करना चाहिए और हमें देश में तरक्की करनी चाहिए और देश को आगे लेकर जाना है। तो सभी लोगों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको समझेंगे और आगे इस पर जो है अच्छे से अमल करेंगे।